झूठ बोलना और झूठ बोलकर पलटी मार जाना भाई कोई राहुल गांधी से सीखे। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक दुकान खोली थी जिसका नाम उन्होंने मोहब्बत की दुकान रखा था। इस बात की जानकारी तो पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने दी थी कि देखिए भैया हमारी मोहब्बत की दुकान खुल गई है, हम देश भर में मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। लेकिन साल 2014 में राहुल गांधी ने एक और बड़ी दुकान खोली थी और इस दुकान का आकार मोहब्बत की दुकान से लाखों गुना बड़ा था और यह दुकान थी झूठ की दुकान। राहुल गांधी की इस झूठ की दुकान में एक से बढ़कर एक झूठ बिकते हैं और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात अब तब निकलकर सामने आई जब राहुल गांधी देश भर में अपना एक एजेंडा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी अभियान चला रहे थे और अचानक पुणे की अदालत में राहुल गांधी ने एक याचिका लगा दी। राहुल गांधी क्या याचिका लगाते हैं इस बात को आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं या भारत के खिलाफ विपक्ष के नेता हैं, भारत के विरोधी नेता हैं, हिंदुओं के विरोधी नेता हैं। भाई भारत में तो हिंदू ही बहुसंख्यक हैं, तो क्या राहुल गांधी भारत में हिंदुओं के विरोधी नेता हैं? ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको बात बता रहा हूं कि क्या हुई। पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मामला चल रहा है। यह मानहानि का मामला वीर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर है, जिन्हें लेकर राहुल गांधी ने साल 2023 में लंदन में एक बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया था और यह भी राहुल गांधी की उसी झूठ की दुकान से निकला हुआ एक बयान था। पहले बयान बताता हूं। लंदन में बैठकर भारत को कोसते हुए, भारत की हिंदू आबादी को कोसते हुए राहुल गांधी मुस्कुराते हुए एक बयान दे रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने एक किताब में पढ़ा था कि वीर सावरकर ने अपनी एक किताब में कहा था कि एक बार वो अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम युवक को पीट रहे थे और ये करते हुए उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। तो पहला बड़ा झूठ राहुल गांधी ने अपना कहां पर बोला? लंदन में बोला। ठीक है, जब इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने मानहानि का मामला दर्ज कराया तो उन्हें पुणे की अदालत से समन गया और मामला वहां पर शुरू हुआ। अब पहला झूठ तो भाई आप ये देखिए कि कैसे राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत की हिंदू आबादी के प्रति उनकी मोहब्बत की दुकान से नफरत निकलकर सामने आती है कि सावरकर और उनके 4-5 साथियों को इस बात से खुशी हो रही थी कि वो एक मुस्लिम युवक को पीट रहे थे। राहुल गांधी की ये बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान के सत्ता पक्ष के नेता हैं। यह फैसला आपको करना होगा कि भाई राहुल गांधी कहां के नेता लगते हैं। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको। पुणे की इस अदालत में मामला चल रहा था। इस बीच राहुल गांधी ने देश भर में अपना एक नया झूठ का सिगुफा छोड़ दिया। अब उनकी तो झूठ की दुकान है भाई, कमी नहीं है, एक के बाद एक झूठ की दुकान से उनके निकल कर आ जाते हैं बड़े बड़े झूठ। राहुल गांधी बीते दिन अदालत में जाते हैं और उनके वकील एक याचिका दायर करते हैं। राहुल गांधी के वकील क्या याचिका दायर करते हैं कि राहुल गांधी को जान का खतरा है। ठीक है भाई, देश में किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे जान का खतरा है। राहुल गांधी क्या, मुझे महसूस हो सकता है, आपको महसूस हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। राहुल गांधी तो फिर राजनेता हैं भैया, एक ऐसे परिवार से निकलकर सामने आते हैं जिनकी पुश्तों ने देश में राज किया, तो राहुल गांधी को भी ऐसा महसूस होने लगा। तो ठीक है, मान लेते हैं राहुल गांधी को जान का खतरा है। लेकिन राहुल गांधी को जान का खतरा किससे है, यह जानकर आप अपने आप में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या वाकई में राहुल गांधी इस कदर गंदी और घिनौनी राजनीति में उतर आए हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें वीर सावरकर के परिवार से जान का खतरा है, याचिकाकर्ता से जान का खतरा है, क्योंकि याचिकाकर्ता का संबंध गोडसे के परिवार से है। याचिकाकर्ता के परिवार का संबंध गोडसे की फैमिली से है। अब आप देखिए राहुल गांधी किस तरह का ढोंग रच रहे हैं। उनकी बहन है प्रियंका गांधी, जब पहलगाम में मारे जाने वालों के नाम की सूची पढ़ रही थी तो भाजपा के कुछ सांसदों ने कहा कि मरने वाले हिंदू थे। प्रियंका गांधी कहती है नहीं, हिंदू नहीं, भारतीय थे। और उनके भाई राहुल गांधी अदालत में याचिका देकर कहते हैं कि गोडसे के परिवार से वीर सावरकर के परिवार के ताल्लुकात हैं और उनके परिवार से अब उन्हें खतरा है। यही बस नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें
कट्टर हिंदू समर्थकों से भी जान का खतरा है। यह है राहुल गांधी की झूठ की दुकान का सबसे महंगा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। इस देश की बहुसंख्यक आबादी को कोसो, इस देश की हिंदू आबादी को बार बार अपमानित करो, अदालत में भी मत छोड़ो, दुनिया भर में यह बताने की कोशिश करो कि भारत में हिंदू जो है वो हिंसक हैं। राहुल गांधी ये बात तो खुलकर कई बार कह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने अदालत में कह दी ये बात। ठीक है, अब आप पूरी कहानी समझिए। एक झूठ तो याचिका में बोला, इससे भी आगे की कहानी आप सुनेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। जब राहुल गांधी की इस याचिका का पूरा जो मसौदा है वो सोशल मीडिया पर बीते दिन फैल गया, अखबारों में, मीडिया के चैनल्स में बड़ी बड़ी खबरें चलने लगी कि भाई राहुल गांधी को तो जान का खतरा है, राहुल गांधी को हिंदुओं से जान का खतरा है। राहुल गांधी ने संवेदना बटोरने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन यह दांव उल्टा पलट गया, क्योंकि यह 2014 के बाद का भारत है। 2014 से पहले अगर यहां पर ऐसी याचिका लगती तो माहौल कुछ और होता, लेकिन अब इस देश के लोग समझ चुके हैं, इस देश के लोग जान चुके हैं कि कैसे इस देश में एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है और एक धर्म विशेष को तवज्जो दी जाती है, सेफ किया जाता है। अब जो ये पूरा खेल था इससे पर्दा उठ चुका है। तो राहुल गांधी ने पहले तो याचिका लगाकर झूठ बोला। उनके जो वकील थे मिलिंद पवार, उन्होंने ये याचिका लगाई थी पुणे की एक अदालत में, लेकिन जैसे ही ये प्रोपोगेंडा उनका फेल हो गया, लोगों ने कहा कि अब ये राहुल गांधी नई राजनीति कर रहे हैं, अब राहुल गांधी एक और बड़ा झूठ बोल रहे हैं और हिंदू आबादी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तपाक से उस याचिका के बाद एक और झूठ बोल दिया। अब राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया सिनेत, उनका एक पोस्ट सामने आता है। इस पोस्ट में सुप्रिया सिनेत कहती हैं कि राहुल गांधी ने वो याचिका नहीं लगाई, राहुल गांधी की इजाजत के बिना उनके वकील मिलिंद पवार ने यह याचिका लगा दी। भाई साहब, आप कितने झूठ बोलेंगे, कितने झूठ बोलेंगे, कितना देश को बेवकूफ बनाएंगे? एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक बेवकूफी। राहुल गांधी कहते हैं कि यह याचिका उनके वकील ने उनकी इजाजत के बिना लगा दी। वो राहुल गांधी जिनकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है, उनकी इजाजत के बिना याचिका कैसे लग सकती है? और खास बात तो ये, सुप्रिया सिनेत कहती हैं कि राहुल गांधी ने इसे लेकर घोर आपत्ति भी जताई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वो वकील की विचारधारा से सहमत नहीं है और अब याचिका को वापस लिया जाएगा। यह खेल करती है कांग्रेस पार्टी और यह खेल करते हैं राहुल गांधी, जो पूरा प्रोपेगेंडा रचते हैं झूठ का, ताकि उनको मीडिया में सुर्खियां मिले, संवेदना मिले लोगों की। लगातार लोग उनके प्रति बोले कि हाँ भाई, राहुल गांधी तो भारत में विपक्ष के नेता हैं, सरकार के खिलाफ राहुल गांधी सीना चौड़ा करके खड़े हैं, तो सरकार उनकी जान लेना चाहती है। राहुल गांधी ना सिर्फ इस देश की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मेरी सरकार नहीं है भैया, ये राजनीति है, कीजिए राजनीति, खुलकर कीजिए, लेकिन राहुल गांधी को हक किसने दिया कि राहुल गांधी इस देश की 82% हिंदू जनसंख्या को बदनाम करें, हिंदू आबादी को बदनाम करें, हिंदुओं की विचारधारा को बदनाम करें, वीर सावरकर को बदनाम करें? अब मुझे समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र में जिन वीर सावरकर का पूरा महाराष्ट्र सम्मान करता है, पूरा देश सम्मान करता है, तो क्या उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेता राहुल गांधी की इस याचिका पर समर्थन करेंगे? शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को बाद में किसी ने बताया कि आपने गलत याचिका लगा दी है, वापस ले लीजिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत लग चुकी है। राहुल गांधी इस देश में जनता के जरिए तो मीडिया की सुर्खियों में रह नहीं पाते। राहुल गांधी 2004 से अमेठी के सांसद रहे, 2014 तक, 2014 से 14 में उनकी जीत हुई थी, 19 तक रहे, 19 में हारने के बाद कहां चले गए? आपके वायनाड चले गए। राहुल गांधी के पास अपने काम गिनाने के लिए तो है नहीं भाई, जनता के बीच में आप सुर्खियों में कैसे रहें? तो राहुल गांधी बड़े बड़े झूठ के एटम बॉम्ब गिराते हैं। दरअसल राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं उनसे इस बात से समझ में आ सकता है। राहुल गांधी शपथ देने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों राहुल गांधी चुनाव आयोग की एक सामान्य शपथ पत्र की प्रक्रिया से भाग रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का पूरा पता है कि मैंने जो झूठ की कहानी फैलाई है, वो झूठ की कहानी जुबान से बोलने पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मानहानि का मामला दर्ज होगा, कोर्ट में जाकर माफी मांग लूंगा, माफी वीर तो मैं बन चुका हूं। तो राहुल गांधी
शपथ पत्र से भाग गए। अब राहुल गांधी ने याचिका कोर्ट में लगाई, झूठी याचिका लगाई। अब झूठी याचिका लगाई तो उन्हें लगा कि ये तो और बवाल मच जाएगा, मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगा, महाराष्ट्र से लेकर हर जगह मेरे खिलाफ मामले दर्ज होंगे। तो वकील को कहकर अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इजाजत के बिना वकील ने ये याचिका लगा दी। तो मतलब राहुल गांधी ने एक और यहां पर बड़ा झूठ अपने एटम बॉम्ब से गिरा दिया। ये है राहुल गांधी का एटम बॉम्ब, जो एटम बॉम्ब सिर्फ और सिर्फ झूठ वाले बॉम्ब गिरा सकता है। राहुल गांधी की जुबान से सच शायद नहीं निकल सकता। अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि विपक्ष के नेता की भूमिका अगर इस तरह रहेगी, अगर राहुल गांधी बादस्तूर झूठ पर झूठ देश की जनता के सामने परोसते रहेंगे। और अब आप राहुल गांधी को क्या कहेंगे भाई? राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में अपनी लगाई याचिका तक वापस ले ली है, तो क्या राहुल गांधी अपने वकील पर कार्रवाई करेंगे या वकील राहुल गांधी के सच को सामने लाएगा? ये तमाम बातें यहां वहां हो जाएंगी, लेकिन झूठ कितना बड़ा परोसा जा रहा है उसका इससे बेहतरीन उदाहरण मुझे लगता है कि दूसरा आपको कोई नहीं मिल सकता। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।